कुर्बानी गैंग का सबसे पक्का सबूत। राम रहीम जेल में, कुर्बानी गैंग कत्ल के खेल में। राम रहीम की पोल खोलने वालों को कत्ल की धमकी। जिसने भी मुंह खोला, कुर्बानी गैंग ने उसे खामोश कर दिया। बापों पर पर्दा डालने के लिए राम रहीम की ठार। मानो बम की तरह उसको अपने आप को बचाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। गुनाहों के गुरु राम रहीम का सुपारी कांड। जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम के कुर्बानी गैंग ने बदला लेने की धमकी दी है। राम रहीम के गुर्गों ने उन तमाम लोगों को दुश्मन करार दिया है जो राम रहीम की पाप कथा का काला चिट्टा खोलने में जुटे हुए हैं। राम रहीम के पालतू पिट्ठुओं को वो लोग फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं जो गुनाहों के गुरु की अंधेर गर्दी को पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं। राम रहीम के कुर्बानी गैंग की गीदड़ फपकी। सच बोलने वालों को जान से मारने की धमकी। बलात्कार के जुर्म में राम रहीम 20 सालों के लिए जेल में बंद, लेकिन उसके गुर्गों की कारगुजारियां थमने का नाम नहीं ले रही। राम रहीम की कुर्बानी गैंग के गुर्गों ने बलात्कारी बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लाने वालों को कैसे और क्या धमकी दी है, वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद राम रहीम के गुंडों की गुंडागर्दी का सबसे ताजा सबूत देखिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरें 25 अगस्त की, यानी उस दिन की जिस दिन राम रहीम को अदालत ने बलात्कार का गुनहगार करार दिया था। तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की हैं, उस जगह की जो राम रहीम के डेरे सच्चा सौदा का सैकड़ों एकड़ में फैला आलीशान आश्रम के बगल में है। तस्वीरें एक मकान पर हमला कर रहे 3 नकाबपोशों की। ये मकान किसका है वो आगे बताएंगे, फिलहाल तस्वीरें देखिए। सड़क पार कर तीनों नकाबपोश इस मकान के करीब आते हैं। पहले नकाबपोश गुंडे ने आते ही छलांग लगाकर किसी चीज पर डंडा मारा, लेकिन निशाना चूक गया। फिर दूसरी बार डंडा मारा तो निशाना तो चूका ही, डंडा भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे नकाबपोश गुंडे ने डंडा मारा, लेकिन इसका वार भी खाली गया और अब की वार निशाने पर लगा। दरअसल ये गुंडे मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर डंडे से वार कर रहे हैं। जोरदार डंडा लगते ही सीसीटीवी कैमरा नीचे आ गया। इसके बाद दोनों गुंडों ने डंडे से सीसीटीवी कैमरे को चूर चूर कर दिया। इस दौरान तीसरा बदमाश चुपचाप खड़ा रहा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बस इतनी सी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपी है बड़ी साजिश। ये तस्वीरें गुरदास सिंह तूर के घर के बाहर की हैं। वो गुरदास सिंह तूर जो कभी राम रहीम के डेरे में सेवादार रहे, लेकिन अब पापी राम रहीम की पोल खोलने में जुटे हैं। ये जो मेरे घर के सामने कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को इन्होंने, जो मेरे साथ लगता मिल्क प्लांट को नुकसान पहुंचाने से पहले, वो सबसे पहले इनको तोड़ा गया और उसके बाद में वो वहां पे नुकसान पहुंचाया गया ताकि आते जाते लोगों की फुटेज ना बन सके। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ करते हैं। सो उसकी मैंने फुटेज दी है और उसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है। गुरदास सिंह का कहना है कि वो तो गनीमत थी कि राम रहीम को दोषी करार दिए जाने वाले दिन खतरे को भांपकर वो परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए थे,
वरना ये गुंडे उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मार देते। गुरदास सिंह टीवी चैनलों पर लगातार राम रहीम के काले चिट्ठे खोलने में लगा है। उसी से खफा होकर राम रहीम के कुर्बानी गैंग ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। कुर्बानी गैंग क्या है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो धमकी भरा खत देखिए जिसे राम रहीम के कुर्बानी गैंग ने जारी किया है। इस चिट्ठी में राम रहीम के गुंडों ने बलात्कारी बाबा की पोल पट्टी खोलने में जुटे लोगों और न्यूज चैनलों को धमकी दी है। राम रहीम की पाप कथा बेपर्दा होने से तिलमिलाए उसके गुंडों ने इन लोगों और न्यूज चैनल्स को गद्दार करार दिया है। कुर्बानी विंग की तरफ से मुझे भी धमकी दी गई है। ये जो कुर्बानी विंग का लेटर है ये एक न्यूज चैनल की तरफ आया मैं पॉजिटिव, वहां से उन्होंने मेरे को भेजा है कि आपका नाम सबसे पहले है। गुरदास सिंह तूर ने इस धमकी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। सबूत के तौर पर धमकी वाली चिट्ठी और सीसीटीवी की फुटेज भी दी गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिरसा से अमर जयानी के साथ अमित भारद्वाज, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। राम रहीम ने एक शातिर अपराधी की तरह कुर्बानी गैंग बनाया। जेल जाने से पहले तक वो कुर्बानी गैंग को ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब जब राम रहीम जेल में है और अतीत में डेरे से जुड़े रहे एक एक कर कई लोग सामने आकर राम रहीम की करतूतों को सामने ला रहे हैं, उससे इस महापापी बाबा का कुर्बानी गैंग बौखला गया है। पच्चीस अगस्त को राम रहीम को अदालत ने बलात्कार का मुजरिम करार दिया, जिसके बाद एक साथ हरियाणा के पंचकुला और सिरसा समेत कई शहरों और पड़ोसी राज्य पंजाब में राम रहीम के गुंडों ने गदर मचा दी। कहा जाता है कि इस आगजनी, खून खराबे और बवाल को राम रहीम के कुर्बानी गैंग वालों ने ही अंजाम दिया। इस साजिश के पीछे हनीप्रीत समेत कई लोगों का हाथ था। उनमें से कई लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो हनीप्रीत और आदित्य इंसान जैसे लोग अब भी फरार हैं। गुरमीत राम रहीम को ये दोषी करार दिया गया, तब उन्होंने एक ही टाइम पे सभी शहरों में एक ही वक्त पे गुंडागर्दी दिखाई और सभी जगह पे आगजनी की, सरकार का नुकसान किया। राम रहीम का ये आत्मघाती और जानलेवा कुर्बानी गैंग कब, क्यों और कैसे बना, ये सब आगे बताएंगे। अभी जरा उस खत को पढ़ लीजिए जो राम रहीम के कुर्बानी गैंग की ओर से जारी किया गया। राम रहीम के कुर्बानी गैंग की धमकी, तीसरी अदालत का फैसला, सजाए मौत। पूजनीय पिताजी गुरमीत राम रहीम जी, उनके 200 बच्चे खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, पर हमने सोचा जो लोग हमारे गुरुजी के पीछे पड़े हैं और चैनलों पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, कैप्टन सरकार ने भी 2007 में धोखा किया। हम एक जिंदा लाश की तरह हैं। जो लोग चैनलों पर गंदा प्रचार कर रहे हैं उनको और उनके परिवार वालों को चुन चुन कर मारेंगे। ये गद्दार लोगों की लिस्ट है: गुरदास सिंह, विश्वास गुप्ता, खट्टा चोर, भूपिंदर सिंह, हंसराज और हरियाणा पुलिस के 3 अफसर। वो दिन दूर नहीं जब हमारे गुरुजी हमारे बीच होंगे। हम करोड़ों भक्त उनके साथ हैं। कुर्बानी पत्र। कुर्बानी गैंग के इस धमकी भरे खत में इंडिया न्यूज समेत कुछ चैनलों का भी जिक्र है। कहा जाता है कि राम रहीम अपने अंध भक्तों, या यूं कहें कि कुर्बानी गैंग वालों से हलफनामे तक भरवाता था, जिसमें उनकी मौत होने पर डेरे को कसूरवार नहीं ठहराने की बात लिखी होती थी। डेरा सच्चा सौदा की तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं हथियारों के दम पर राम रहीम के कुर्बानी गैंग वाले मरने मारने को उतारू रहते थे। राम रहीम का ये आत्मघाती और कातिल दस्ता कब बना, उसकी कहानी डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवादार और अब कुर्बानी गैंग के निशाने पर आए गुरदास सिंह तूर से सुनिए। कुर्बानी विंग जो है वो बेसिकली डेरा के द्वारा बनाया गया था। 2002 के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई थी, जब रंजीत हत्याकांड के अंदर 2 डेरा के आदमियों को गिरफ्तार किया था, गनमैन को, शब्दिल और जसबीर को। तब इन्होंने बहुत बड़ा जगदम्बा पेपर मिल के पास भूख हड़ताल लगाई थी। गुरदास तूर के मुताबिक कुर्बानी गैंग के गुर्गों ने ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की।
2002 के अंदर वही कुर्बानी विंग के जो डेरा के साधु थे और उन्होंने इसको रामचंद्र छत्रपति को गोली मारी थी और मौके पे पकड़े गए थे, यही ने रंजीत ने मारा। सो बहुत जो भी इनके खिलाफ जुबान खुलती उनको चुप करवाने के लिए कुर्बानी विंग अक्सर पहले दिन से स्टार्ट है। राम रहीम कुर्बानी गैंग का इस्तेमाल अपनी ढाल के तौर पर करता था। 2007 के अंदर जब गुरमीत तरामीम ने गुरु साहबान की वर्दी पहनी तब केस हुआ, तो कई औरतों ने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगाई थी। मानव बम की तरह उसको अपने आप को बचाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। गुरदास तूर का कहना है कि राम रहीम की अंधेरगर्दी की कहानियां सामने आने से कुर्बानी गैंग वाले आग बबूला है। यही वजह है कि अपने आका की पोल पट्टी खुलती देख वो धमकी दे रहे हैं। ये जो सच्चाई गुरमीत तरामीम की है, इसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो नहीं चाहते कि कोई और आके सामने आए, इसलिए जो हम तो बोल रहे हैं, जैसे लोग कई लड़कियां सामने आ रही हैं, कई जिनकी जमीन दबाई गई है वो सामने आना चाहते हैं, कोई स्कूल के बंदे जिनसे अनाप शनाप पैसे वसूले जाते थे वो सामने आ रहे हैं। तब जाके इन्होंने एक लेटर निकाल के ये सब कुछ उनको दबाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो लोग बोले ना। कुर्बानी गैंग की आंखों की किरकिरी बने गुरदास तूर राम रहीम के कुछ गुर्गों का नाम भी गिना रहे हैं जो कुर्बानी गैंग के मुजाहिदीन हैं। सबसे पहले तो राकेश और गुरदात, बबलू, अमरीक, ये लोग कुर्बानी गैंग के हेड हैं। मोहन सिंह हेड है, धर्म सिंह हेड है, ये सब लोग हेड है इनकी। तो इनके ऊपर शिकंजा अगर कसा जाएगा तो एक एक चीज सामने आती जाएगी। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि राम रहीम डेरे से बगावत करने वालों की जान लेने की सुपारी देता था। सबका लगाव था, तो वो 2 बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आज, वो मेरे फादर के पास आ गए कि हमारे को ऑर्डर मिल गए हैं कि इनको जीजाजी को खत्म करना है। हाँ, मारने का ऑर्डर दे दिया है, पर हमारा दिल नहीं मानता है कि हम इनके साथ रहे हैं, हम इनकी नेचर जानते हैं। हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो थर्ड पर्सन करेगा तो है, बट हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम इनको चुप चुपाते यहाँ से निकलवा दें। राम रहीम का कुर्बानी गैंग दरअसल सुपारी किलर का काम करता था। राम रहीम बस इशारा करता था और कुर्बानी गैंग उसका काम तमाम कर देता था। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।